Hello everyone, so today we are going to study our new remedy that is Lycopodium. Lycopodium proved by Henneman and it comes under the class 4. The common name for Lycopodium is wolf's foot or club moss and the family it belongs that is Lycopodaceae family, right? Now constitution of the patient is very keen intellectually but he is physically very weak. Then it's written over here that the upper part of the body is emaciated. Means ऊपर का जो पूरा body है that is emaciated and the lower part is semi-dropsical. Now we have many more medicines regarding emaciation like natrum like ammonium mure, like abrotenum. So in natrum what it's written in your Allen's keynote that there is a great emaciation. The patient loses flesh while living well. There is emaciation of the throat and the neck, right? तो इसमें किस चीज का एमासिएशन होता है? थ्रोट का होता है, नेक का होता है, ठीक है। एब्रोटेनम में क्या होता है कि उसमें मैस्मस का कंडीशन होता है इन द चिल्ड्रन एंड देयर इज एमासिएशन ऑफ द लेग्स। एंड अमोनियम ब्यूम में क्या होता है? द बॉडी इज लार्ज एंड फैट बट द लेग्स आर वेरी थिन विच इज क्वाइट ऑपोजिट टू लाइकोपोडियम, राइट। लाइकोपोडियम में क्या होता है कि अपर पार्ट का एमासिएशन होता है बट लोअर पार्ट इज सेमी ड्रॉप्सिकल। बट अमोनियम ब्यूम में क्या होता है कि जो अपर बॉडी पार्ट होता है दैट इज फैट, ठीक है, बट द लोअर पार्ट और द लेग्स दे आर टू थिन। देन नेक्स्ट इज प्रीडिस्पोज टू द लंग्स एंड हेपेटिक इन्फेक्शन। नाउ पेशेंट में क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट हैज डिस्पोजिशन टुवर्ड्स द लंग्स एंड हेपेटिक इन्फेक्शन। फिर इसके बाद लिखा है स्पेशली इन एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। नाउ अब ये एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में दिया जाता है। एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ मीन्स ओल्ड एंड चिल्ड्रन बोथ। अब एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में हमारे पास जो मेडिसिन हैं लाइक विरैक्ट्रम एल्बम। विरैक्ट्रम एल्बम में जब आप खोलोगे तो उसमें लिखा है इट इज़ यूज फॉर द चिल्ड्रंस एंड द यंग पीपल्स, ठीक है, एंड एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ के लिए दिया जाता है हु आर हैबिचुअल ऑफ कोल्ड और हु आर हैविंग डेफिशिएंट इन वाइटल पावर। विरैक्ट्रम एल्बम हो गया। और दूसरा होता है एंटीम क्रूड। एंटीम क्रूड में भी दिया रहता है फॉर द चिल्ड्रन एंड यंग पीपल हु आर इंक्लाइन टू ग्रो फैट एंड इट इज गिवन फॉर द एक्सट्रीम ऑफ लाइफ। तो हमारे पास एक्सट्रीम ऑफ लाइफ में और कौन कौन से मेडिसिन हो गए? विरैक्ट्रम एल्बम हो गया एंड एंटीम क्रूड हो गया एंड आपका लाइकोपोडियम भी है, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन वीक एमासिएटेड विद अ वेल डेवलप्ड हेड बट पनी सिकली बॉडी। अब कैसा बच्चा होता है? इमेसिएशन होगा उस बच्चे में। दूसरी चीज वेल डेवलप्ड हेड होगा। वेल डेवलप्ड हेड है बट पनी मीन्स स्मॉल वीक, सिकली बॉडी बहुत कमजोर बॉडी होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मेंटल जेनरस। मेंटल जेनरस में क्या है? एलिमेंट्स फ्रॉम द फ्राइट, एंगर, मॉर्टिफिकेशन और वेक्सेशन विद रिजर्व डिस्प्लेजर। तो फ्राइट, एंगर, मॉर्टिफिकेशन, vexation with reserved displeasure. Now mark this word reserved displeasure. स्टाफ में भी रिजर्व डिस्प्लेजर देखने को मिलता है और मेट में भी रिजर्व डिस्प्लेजर देखने को मिलता है। इग्निशिया में भी रिजर्व डिस्प्लेजर देखने को मिलता है। इग्निशिया में वेक्सेशन भी मिलता है, रिजर्व डिस्प्लेजर भी मिलता है, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम वेक्सेशन, रिजर्व डिस्प्लेजर, मेंटल सफरिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज एवरेशियस। एवरेशियस मीन्स बहुत ग्रीडी, लालची। ग्रीडी, मिजरली मीन्स कंजूस, malicious, pusillanimous का मतलब the patient lacks courage to take the risk, ठीक है। irritable, peevish, cross on waking, जैसे ही उठेगा नींद से he will be very cross। ugly, kick and scream, easily angered, cannot endure or contradiction, seeks dispute, is beside himself। now seeks dispute beside himself का मतलब होता है कि द पेशेंट जो लाइकोपोडियम का पेशेंट होगा वो क्वेरल करेगा, लड़ाई करेगा, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट को ढूंढ के वो लड़ाई करना चाहेगा। वीप्स ऑल डे, कैन नॉट काम हरसेल्फ, और पूरे दिन रोएगा, अपने आप को शांत नहीं कर सकता है। वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव भी होगा ये पेशेंट। इवन क्राइज व्हेन थैंक्ड, और अगर कोई उसको थैंकफुल है किसी भी चीज़ के लिए तो भी वो रोने लगता है और वैसे भी रोता है। लड़ाई भी करना है इसको, रोना भी है। ड्रेड ऑफ मेन, ऑफ सॉलिट्यूड, इरिटेबल एंड मेलंकली। तो ड्रेड ऑफ मेन है, मेलंकली है पेशेंट, सॉलिट्यूड से भी डर लगता है, अकेले रहने से। इरिटेबल होगा, फियर ऑफ बीइंग अलोन। अब हम यहाँ पे एक एक्टिव रिकॉल करते हैं फियर ऑफ बीइंग अलोन से रिलेटेड, ठीक है।
फियर ऑफ बीइंग अलोन, अभी हम लोग ने जस्ट कुछ दिन पहले लिलियम टिक पढ़ा था। लिलियम टिक में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि उसमें क्या था कि देयर इज ऑल्सो फियर ऑफ बीइंग अलोन, देयर इज फियर ऑफ हार्ट डिसीज, की कोई हार्ट डिसीज ना हो जाए। उसको फियर रहता था कि दैट उसका डिसीज जो है बहुत इनक्योरेबल है, उसको फियर रहता था कि कोई इम्पेंडिंग डिसीज या इम्पेंडिंग डिजास्टर या कैलामिटी तो नहीं आ रहा है, राइट। फिर आता है बिस्मत, बिस्मत में भी सॉलिट्यूड से फियर होता है, इसीलिए तो उसका जो बच्चा होता है दैट क्लिंग्स या होल्ड ऑन टू द मदर्स हैंड फॉर कंपनी, दैट पेशेंट डिजायर्स कंपनी। एंड काली कार्ड में क्या है, देयर इज एवर्जन, सब में तो फियर है बट काली कार्ड में क्या है, एवर्जन ऑफ बीइंग अलोन, देयर इज अ ग्रेट एवर्जन ऑफ बीइंग अलोन। और लिलियम टिक में क्या है, वही फियर ऑफ बीइंग अलोन। बिस्मत में solitude is unbearable, the patient desires the company and child holds on to the mother's hand for the company. तो ये हो गया। नाउ कमिंग अप द फिजिकल जेंडर्स, फिजिकल जेंडर्स में पहली चीज है डीप सीटेड प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिसीज में ये दिया जाता है, ठीक है। पेन, एकिंग, प्रेशर, ड्रॉइंग, चीफली राइट साइडेड, तो ये राइट साइड का है, चीफली राइट साइडेड है। एग्रावेशन कब होता है, 4 to 8 PM के बीच में। affects the right side and goes on to from right to left, throat, chest, abdomen, liver, ovaries, ठीक है। तो मेनली तो ये राइट साइड को इफेक्ट करता है, राइट साइड को इफेक्ट करता है और राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाता है, ठीक। और हर एक जगह, अब इसमें कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि आपका लैकेसिस हो गया, लैकेसिस क्या करता है, वो लेफ्ट साइडेड है, वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट। अर्जेंटम मेट, जो अर्जेंटम मेट है उसमें क्या होता है, जो पेन होता है, पेन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ, तो जो पेन होता है उसमें लेफ्ट ओवरी में शुरू होता है या लेफ्ट बैक में शुरू होता है एंड फ्रॉम दैट प्लेस लेफ्ट साइड ओवरी या लेफ्ट साइड ऑफ बैक से वो अपवर्ड या डाउनवर्ड जाता है। अगर यही राइट ओवरी होता लेफ्ट की जगह तो पैलेडियम मेडिसिन रहती। फिर कॉल्चिकम, कॉल्चिकम में भी आप देखेंगे वहाँ पे भी जो पेन होता है दैट इज वेरी ड्रॉइंग, वेरी टीयरिंग एंड वार्म वेदर में समर्स के टाइम में द पेन इज वेरी सुपरफिशियल बट कोल्ड वेदर में वो जो पेन है दैट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये सब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। और लैकेसिस बताया वो तो लेफ्ट टू राइट जाता ही है और एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड से उसको डिबिलिटी होती है। तो अभी लाइकोपोडियम कहाँ से जाता है, राइट टू लेफ्ट जाता है। और अर्जेंटम नाइट्रिकम कहाँ से जाता है, लेफ्ट ओवरी से शुरू होगा और लेफ्ट ओवरी से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जाएगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। और अगर वही राइट ओवरी होता है वहाँ पे उसकी जगह तो फिर पैलेडियम हो जाता। कॉल्चिकम में क्या होता है, उसमें भी समर के टाइम में तो सुपरफिशियल पेन होता है बट कोल्ड सीजन में क्या होता है कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। और लैकेसिस में भी लेफ्ट टू राइट, तो ये सारी लेफ्ट टू राइट हो गई और लाइकोपोडियम इज राइट टू लेफ्ट, क्लियर। नेक्स्ट इज कैनाइन हंगर। सो कैनाइन हंगर, द मोर ही ईट्स द मोर ही क्रेव्स, जितना खाता है उतना ज़्यादा क्रेविंग होता है। हेड एक्स इफ ही डज नॉट ईट, और सर में दर्द होने लगता है अगर वो खाना नहीं खाता है। अब कैनाइन हंगर में तो ये हो गया दैट जितना ज़्यादा खाएगा उतना ज़्यादा क्रेविंग होती है और हेडेक होने लगता है। नेक्स्ट इज वेकिंग एट नाइट फीलिंग हंग्री, रात के टाइम उठेगा और उसको भूख लगेगी। अब रात के टाइम उठेगा उसको भूख लगेगी, इसमें आया है सीना एंड सुराइनम। सीना में क्या होता है, कैनाइन हंगर होता है, उसको क्रेविंग होती है, खाना होता है, मीन्स उसको जैसे वो खाना खा लेता है उसके बाद उसको भूख लग जाती है, उसको स्वीट चीज़ें खाना पसंद है, रिफ्यूजेस द मदर्स मिल्क, ठीक है। तो सिना में क्या है, कैनाइन हंगर है, हंग्री सून आफ्टर द फुल मील, पूरा खाना खाने के बाद उसको फिर से भूख लग जाती है, क्रेविंग होती है स्वीट्स के लिए, डिफरेंट थिंग्स के लिए बट रिफ्यूजेस द मदर्स मिल्क। सोराइनम में भी यही है, उसमें भी हंग्री इन द मिडल ऑफ द नाइट में लगती है एंड द पेशेंट मस्ट हैव समथिंग टू ईट, ठीक है। नेक्स्ट इज द बेबी क्राइज ऑल डे स्लीप्स ऑल नाइट, तो अच्छा बच्चा है ये कि रात भर सो जाता है और दिन में रोता रहता है। सो बेबी क्राइज ऑल डे एंड स्लीप्स एट नाइट। जुलापा एंड सोराइनम ये रिवर्स है इसका, ठीक है। सोराइनम में क्या है, सोराइनम और जुलापा दोनों में सेम पॉइंट मेंशन है कि द बेबी क्राइज ऑल नाइट, रेस्टलेस, ट्रबलसम एंड स्क्रीम। ये जो वर्ड मैं बोल रही हूँ ट्रबलसम, रेस्टलेस एंड स्क्रीम दोनों में सेम है। डिफरेंस कैसे आता है, जो आपका सोराइनम है उसमें ये मेंशन है कि द बेबी इज सिक, सिकली बेबीज डू नॉट स्लीप neither at daytime nor at night time but frets, cry and worry
Whereas in jalapa, you will find a line that jalapa, it cures and causes colic and diarrhea. तो ये चीज़ें जो डिफरेंशिएट कर रही है दोनों को, कि दोनों में ये पॉइंट दिया गया है, बट जो पॉइंट है बच्चों से रिलेटेड दैट इज सेम इन बोथ द मेडिसिन, कि द चाइल्ड इज वेरी रेस्टलेस, द चाइल्ड इज वेरी ट्रबलसम, द चाइल्ड इज दैट चाइल्ड क्राइज होल नाइट, ठीक है. सो रेस्टलेस, ट्रबलसम, स्क्रीमिंग ऑल नाइट, ठीक है, एंड दिस इज ऑपोजिट टू द लाइको, ठीक है. देन नोज, कैटारा, ड्राई नोज, स्टॉप्ड एट नाइट, नाक बिल्कुल सूख जाती है, रात का टाइम बंद हो जाती है. मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, उसको मुंह से सांस लेना पड़ता है. अब इसमें आता है अमोनियम कार्ब, नक्स वोमिका एंड संब्यूगस. नाउ लेट्स सी, संब्यूगस में क्या होता है, वहां पे भी ड्राई कोराइजा होता है, ड्राई कोराइजा ऑफ इन्फेंट. नक्स वोमिका में भी ड्राई कोराइजा होता है, इन्फेंट से रिलेटेड ही होता है. अब डिफरेंस देखिए, जो संब्यूगस होता है उसमें जो ड्राई कोराइजा होता है दैट प्रिवेंट्स द ब्रीथिंग एंड नर्सिंग, बच्चों की बात कर रहे हैं, तो दैट प्रिवेंट्स द ब्रीथिंग एंड नर्सिंग ऑफ द इन्फेंट्स, ठीक. नक्स वोमिका में भी क्या होता है कि ड्राई कोराइजा तो होता है बट नाइट के टाइम में होता है, बट फ्लुएंट होता है एट नाइट, सॉरी एट डे. तो ड्राई कोराइजा एट द नाइट एंड फ्लुएंट इन द डे, दिन के टाइम उसे कोई दिक्कत नहीं होगा. Aggravation in nux vomica is from the warm air and amelioration is from the cold air or the cold room or the cold weather. Ammonium carb इसमें मेंशन किया गया है. इन अमोनियम कार्ब अमोनियम कार्ब में क्या होता है, देयर इज स्टॉपिंग ऑफ द नोज मोस्टली एट द नाइट, रात के टाइम में उसमें भी नाक बंद होती है. एंड उसमें जो की नोट सिम्टम है दैट इज डिप्थीरिया, की नोट सिम्टम ऑफ डिप्थीरिया इज मेंशन्ड. तो अब इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो लाइको है आपका उसमें रात के टाइम में नाक बंद हो जाता है. इन द लाइको देयर इज ड्राई नोज स्टॉप्ड इन द नाइट एंड द पेशेंट हैज टू ब्रीथ थ्रू द माउथ. संबिगस में क्या, ड्राई कोराइजा होता है ऑफ द इन्फेंट विच प्रिवेंट्स द ब्रीथिंग एंड नर्सिंग, ठीक. इन नक्स वोमिका देयर इज ऑल्सो अ ड्राई कोराइजा, ठीक है, बट इन द नाइट टाइम एंड फ्लुएंट होता है इन द डे टाइम. फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अमोनियम कार्ब. अमोनियम कार्ब में भी क्या होता है, स्टॉपिंग ऑफ द नोज होता है एट द नाइट टाइम एंड अ कीनोट सिम्टम ऑफ डिप्थीरिया इज ऑल्सो मेंशन्ड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्नफल्स, चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम स्लीप रबिंग इट्स नोज. अब क्योंकि सांस नहीं आ रही होती है, ठीक है, नाक बंद हो जाता है, तो स्नफल्स करता है बच्चा, स्नफल करने लगता है एंड ही स्टार्ट रबिंग द नोज लाइक दिस, रबिंग द नोज ऑफ द रूट ऑफ द नोज इन फ्रंटल साइनस. सो रूट ऑफ द नोज को रब करने लगता है, फ्रंटल साइनस को रब करने लगता है. क्रस्ट एंड इलास्टिक प्लग्स, और क्या हो जाता है, क्रस्ट एंड इलास्टिक प्लग्स का फॉर्मेशन हो जाता है. अब इसमें भी दो मेडिसिन दी है, काली बाई एंड टेरियम टेक्रियम मैक्रम बैरम, TMB, ठीक है. तो अब काली बाई में क्या होता है, उसमें क्लिंकर्स का फॉर्मेशन होता है, डिस्चार्ज होता है, उसमें भी प्रेसिव पेन होता है, रूट ऑफ द नोज पे होता है, और डिस्चार्ज अगर बंद हो जाए तो फोरहेड से ऑसिपिट की तरफ पेन जाता है. और इसमें जो क्लिंकर्स होता है, जो डिस्चार्ज होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है. सो इन दैट द डिस्चार्ज इज अ ग्रीन फ्लूइड म्यूकस. लेकिन जो TMB होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी क्लिंकर्स का फॉर्मेशन होता है और इसमें क्रॉलिंग सेंसेशन होता है नॉस्ट्रल में. So the discharge is large irregular clinkers in TMB. Along with that there is a crawling in the nostril with lacrimation. ठीक है. और इसमें क्या होता है, लाइकोपोडियम में there is a formation of the crust and elastic plaques. ठीक. फिर फेस की बात करते हैं. Complexion pale, dirty, unhealthy. Pale, dirty, unhealthy. अब बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल emaciated है, ठीक है, उसको बिल्कुल emaciation हो, तो वैसे ही आप सोचो, पेल होगा चेहरा, डर्टी होगा, अनहेल्दी होगा, शैलो मतलब येलो कलर का फेस होगा, विद डीप फरो, डीप फरो मीन्स रिंकल्स आ जाएंगे. लुक्स ओल्डर दैन ही इज. सो लुक्स ओल्डर दैन ही इज मतलब अपने एज से ज्यादा बड़ा दिखेगा. फैन लाइक मोशन ऑफ एलिनेजाई, फैन लाइक मोशन ऑफ एलिनेजाई. अब इसमें लिखा जो है लुक्स ओल्डर दैन ही इज, इसमें दो मेडिसिन है, और लाइक आपका हो गया ओपियम एंड दूसरा हो गया एब्रोटेनम. ओपियम में बहुत अच्छी लाइन मेंशन की है कि उसमें तो मरासमस होता है बच्चे में, अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ wrinkled skin. तो मरासमस ऑफ द चिल्ड्रन, wrinkled skin, looks like a little dried up old man. तो कैसा दिखता है, looks like a little dried up old man, ठीक है. So looks like little dried up old man in case of opium.
एब्रोटेनम में जब आप खोलोगे तो उसमें मेरास्मस मेंशन है, उसमें भी फेस कैसा लगता है, फेस इज ओल्ड, पेल एंड रिंकल्ड, ठीक है। तो ओपियम एंड एब्रोटेनम। फिर नेक्स्ट इज डिप्थीरिया, थ्रोट में आते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में क्या है, फॉसेस ब्राउनिश रेड डिपॉजिट स्प्रेड्स फ्रॉम राइट टॉन्सिल्स टू लेफ्ट। अब इसमें जो फॉसेस कैसा किस कलर के होते हैं, ब्राउनिश रेड कलर का होगा, ठीक है। ब्राउनिश रेड कलर का टॉन्सिल होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ टॉन्सिल्स जाएंगे या फिर नोज से टॉन्सिल्स की तरफ जाएंगे, वो भी राइट साइड, फ्रॉम नोज टू राइट टॉन्सिल, एंड इज एग्रेवेटेड आफ्टर स्लीप एंड फ्रॉम द कोल्ड ड्रिंक्स। आप देखिए इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले तो डिपॉजिट किस कलर का है बताइए, डिपॉजिट है इसमें ब्राउनिश रेड कलर का है। दूसरी चीज, कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, टॉन्सिल राइट से लेफ्ट जा रहा है, या फिर नॉस्ट्रल्स से जा रहा है कहाँ पे, मतलब सॉरी नोज से जा रहा है कहाँ पे, राइट टॉन्सिल्स में जा रहा है। एग्रेवेशन कोल्ड ड्रिंक से हो रहा है, ठीक है, एंड स्लीप से हो रहा है। एग्रेवेशन लैकेसिस में हॉट ड्रिंक से होता है और स्लीप से होता है, और उसमें किधर से किधर जाता है टॉन्सिल, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। उसमें किस कलर का टॉन्सिल होता है, उसमें पर्पल कलर का टॉन्सिल होता है, ठीक है। ये हो गया डिप्थीरिया में लैकेसिस का। एक्सटेंडिंग sorry, extending left to right, dark purple appearance that is aggravated by the hot drinks and by the sleep. मर्क्यूरियस की बात करते हैं, उसमें वो भी टॉन्सिल्स में दिया जाता है, ठीक है। मर्क्यूरियस में क्या होता है, उसमें एक थिक, उसमें जो मेम्ब्रेन होता है वो थिक ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है। और ब्रोमियम की बात करेंगे तो ब्रोमियम में उल्टा चलता है। ब्रोमियम में क्या होता है कि ब्रोंकाई से वो जो टॉन्सिल होता है, ब्रोंकाई से चलता चलता वो लारिंग्स में आता है, ट्रेकिया में जाता है, फिर उसके बाद वो नोज में जाता है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और जो लाइको है उसमें नीचे की तरफ जा रहा है टॉन्सिल, ठीक है। तो ये ब्रोमियम का हो गया। और लैक्टैन में तो हम पढ़े ही हैं, लैक्टैन अभी पढ़ा था, उसमें भी साइड टू साइड जाता है डिप्थीरिया, और उसमें शाइनिंग ग्लेज्ड अपीयरेंस होता है। अपीयरेंस की बात करें तो सबसे पहले लाइको में कैसा अपीयरेंस होता है, ब्राउनिश रेड कलर का डिपॉजिट होगा। फिर उसके बाद लैकेसिस में कैसा होता है, पर्पलिश कलर का होगा, ठीक है, पर्पल अपीयरेंस होगा। लैक्टैन में क्या होगा, ग्लेज्ड अपीयरेंस होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास निमोनिया। निग्लेक्टेड और माल ट्रीटेड बेस ऑफ द राइट लंग्स। सो निग्लेक्टेड माल ट्रीटेड निमोनिया कहाँ पे, बेस ऑफ द राइट लंग। चिलिडोनियम में क्या होता है, राइट लंग्स में होता है विद लिवर कंप्लेंट्स, ठीक है। अगर केवल राइट लंग्स है विद लिवर कंप्लेंट्स, वो विद चिलिडोनियम। अगर बेस ऑफ द राइट लंग है देन लाइकोपोडियम। इन्वॉल्व स्पेशली टू hasten absorption and expectoration. सो लाइकोपोडियम हेल्प करता है फॉर एब्जॉर्प्शन या एक्सपेक्टोरेशन करवाने में। रननकुलस बल्बोसस में क्या होता है कि अगर पेशेंट ओवर हीटेड है एंड देन अचानक से ही उसको कोल्ड एक्सपोजर मिल जा रहा है तो उसको निमोनिया हो जाएगा, तो रननकुलस बल्बोसस होगा उस केस में, ठीक है। नाउ गैस्ट्रिक में आते हैं। एवरीथिंग टेस्ट सार, सब कुछ खट्टा लगता है, इरिटेशन हो गया, हार्टबर्न हो गया, वाटर ब्रश हो गया, सोर हो गया या वॉमिटिंग हो गया। गैस्ट्रिक इन्फेक्शन, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लैचुलेंस, कांस्टेंट सेंसेशन ऑफ साइटी, मतलब बहुत ज़्यादा गैस बनेगा, ठीक है। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होगा फ्लैचुलेंस का, कांस्टेंट सेंसेशन ऑफ satiety, constant sensation of satiety, good appetite but a few mouthfuls fills up the throat। अभी उसको ये था, आगे लिखा था कि अगर वो जितना खाना खा रहा है उतना ज़्यादा उसको क्रेविंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि एक तो गुड एपेटाइट है, वो थोड़ा सा भी खा रहा है ना तो यहाँ तक भर जा रहा है उसका खाना, ठीक है। उसको ऐसा फील होता है कि उसका गला तक भर चुका है खाना। एंड ही फील्स ब्लोटेड, ठीक है, ब्लोटेड फील होगा। फर्मेंटेशन इन एब्डोमेन विद लाउड ग्रम्बलिंग, क्रोकिंग, स्पेशली लोअर एब्डोमेन। अब फर्मेंटेशन इसमें क्या हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में। कार्बोवेज में फर्मेंटेशन क्या होता है, अपर एब्डोमेन में। और अगर एंटायर एब्डोमेन की बात करें तो चाइना। सो लोअर एब्डोमेन में अगर फर्मेंटेशन है तो लाइको है, अपर एब्डोमेन में अगर फर्मेंटेशन है तो कार्बोवेज है, और अगर एंटायर एब्डोमेन में फर्मेंटेशन है तो चाइना। फुलनेस नॉट रिलीव्ड बाय बेल्चिंग, तो बेल्चिंग से किसको रिलीव नहीं मिलता है, लाइको को रिलीव नहीं मिलता है, और चाइना को रिलीव नहीं मिलता है। बट जो आपका कार्बोवेज है, कार्बोवेज में ये लिखा है दैट इरेक्टेशन इज रिलीव बाय टेम्परेली रिलीव बाय बेल्चिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन किस किस केस में, सिंस प्यूबर्टी,
since last confinement after childbirth, when away from home of infant with ineffectual urging, rectum contracts, protrudes during the stool, developing piles. तो ये piles के cases में भी दिया जाता है, जब इनफेक्चुअल स्टूल हो रहा है, इनफेक्चुअल अर्जिंग हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से रेक्टम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एंड इट प्रोड्यूस आउट ड्यूरिंग द स्टूल एंड इट डेवलप्स इनटू द पाइल्स. डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द जेनाइटस ड्यूरिंग एवरी स्टूल. तो हर एक स्टूल के साथ डिस्चार्ज ऑफ ब्लड है. हर्निया भी कैसा होगा इस पेशेंट में? राइट साइड का हर्निया होगा and has cured many cases especially in the children. अगर हर्निया इन चिल्ड्रन है, राइट साइडेड है, तो लाइको, ठीक है. Now coming to the next topic, that is urinary system. Urinary system में क्या है? Red sand and urine on the child's diaper. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि red sand and urine होगा on the child's diaper. Medicine is phosphorus. उसमें भी red sand urine मिलेगा. Child cries before urination. यूरिनेशन के पहले चाइल्ड क्राइज. बोरैक्स से कंपेयर किया गया है. बोरैक्स अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था. उसमें क्या लिखा था कि देयर इज अ फ्रीक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट एंड द चाइल्ड स्क्रीम्स बिफोर यूरिनेशन. पेन इन द बैक रिलीव बाय यूरिनेटिंग, रीनल कोलिक राइट साइडेड. तो पेन इन द बैक है, दैट इज रिलीव बाय यूरिनेटिंग. मिडोराइनम अगर आप खोलो, मिडोराइनम में आप एलेंस की नोट में देखो, उसमें लिखा हुआ है कि जो बैक एक है, रीनल कोलिक पेन है या बैक एक है, दैट इज रिलीव्ड बाय एम्लोरिएटेड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन. उसमें भी लाइको ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा आपको. फिर उसके बाद नेक्स्ट इज लेफ्ट साइड में अगर रीनल कोलिक है तो बर्बेरिस. नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंपॉर्टेंस. इसमें इंपॉर्टेंस जो होता है वो यंग मैन और ओल्ड मैन दोनों के लिए होता है. तो ऑफ यंग मैन फ्रॉम ओनानिज्म और सेक्सुअल एक्सेस, पेनिस इज स्मॉल, ओल्ड, रिलैक्स्ड. ओल्ड मेन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर बट इम्परफेक्ट इरेक्शन. तो स्ट्रॉन्ग डिजायर है बट इम्परफेक्ट इरेक्शन होता है. फॉल्स अस्लीप ड्यूरिंग द एम्ब्रेस. सो एम्ब्रेस के टाइम में द पेशेंट फॉल्स अस्लीप. प्रीमेच्योर एमिशन, इसमें प्रीमेच्योर एमिशन आपको देखने को मिलेगा. अब कैलेडियम जो मेडिसिन है उसमें भी आपको इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है. उसमें कैसा होता है? उसमें मेंटल डिप्रेशन के साथ इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा. उसमें ये होता है कि देयर इज नो इरेक्शन after cares, no emission, no orgasm during the embrace. तो embrace के टाइम no orgasm, no erection and क्या कहते हैं, no erection even after cares, and there is importance with the mental depression. सेलेनियम में क्या है? उसमें भी इम्पोर्टेंस है. उसमें जो पेशेंट है वो फिजिकली इम्पोर्टेंट है. लिविड थॉट्स आते हैं बट फिजिकली इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है. एंड म्यूरेक्स तो एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें लीस्ट कॉन्टैक्ट से भी एक्साइटमेंट कॉज करता है, ठीक है. नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ड्राइनेस ऑफ वजाइना, बर्निंग इन, ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्वेश्चन. सो ड्राइनेस ऑफ वजाइना की वजह से देयर इज अ बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्वेश्चन. इसमें लाइसिनम लिखा है. लाइसिनम में भी क्या होता है? उसमें सेंसिटिवनेस की वजह से होता है. इसमें तो ड्राइनेस ऑफ वजाइना की वजह से बर्निंग सेंसेशन है, बट लाइसिनम में क्या होता है? उसमें वजाइना इज वेरी सेंसिटिव बिकॉज ऑफ विच द क्वेश्चन इज वेरी पेनफुल. देन फाइसोमेट्रा. फाइसोमेट्रा मीन्स कलेक्शन ऑफ द एयर इन द यूट्राइन कैविटी. नाउ फाइसोमेट्रा इज ऑल्सो सीन इन द केसेस ऑफ लैकन. लैकन में हम लोग ने पढ़ा था कि देयर इज डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस फ्रॉम द वजाइना, राइट. सो फाइसोमेट्रा का केस है. नक्स मोस्काटा में भी फाइसोमेट्रा आपको देखने को मिलता है. उसमें क्या होता है कि ल्यूकोरिया इन प्लेस ऑफ मेंसेस आते हैं एंड फाइसोमेट्रा देखने को मिलता है, ठीक. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. निमोनिया, निग्लेक्टेड और माल ट्रीटेड. अभी पढ़ा एट द बेस ऑफ द राइट लंग, स्पेशली टू हेस्टन एब्जॉर्प्शन और एक्सपेक्टोरेशन. नाउ कैसा कफ होता है? डीप, hollow, even raising mucus in large quantity afford no little relief. मीन्स डीप हॉलो कफ तो होता है, एक्सपेक्टोरेशन के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता है. एक्सट्रीमिटीज में ये देखने को मिलता है, वन फुट इज हॉट एंड अदर इज कोल्ड. अब इसमें क्या है? वन फुट की बात की गई है. वन फुट इज हॉट एंड अदर इज कोल्ड, तो ये आपका लाइकोपोडियम हो गया. अगर यहाँ पे हम हैंड की बात करें कि वन हैंड इज आइसी कोल्ड एंड अदर इज वार्म, तो चाइना हो गया. और यहीं पे अगर फुट में हम बात कर दे, डिस्टिंग्विश कर दे कि राइट फुट इज कोल्ड एंड लेफ्ट वन इज नेचुरल, देन चिलिडोनियम. एंड डिजिटालिस में 3 पॉइंट आते हैं. एक तो फिंगर गोज टू स्लीप फ्रिक्वेंटली एंड इजीली.
कोल्डनेस ऑफ हैंड एंड फीट, एंड उसमें जो लेग्स है उसमें क्या होता है, देयर इज सेंसेशन इन द लेग्स एज इफ अ रेड हॉट वायर सडनली डार्टेड थ्रू देम। ठीक है, तो लाइकोपोडियम में क्या है कि एक जो फुट है वो हॉट है, दूसरा वाला कोल्ड है। चिलिडोनियम में क्या है कि राइट वाला फुट कोल्ड है पर लेफ्ट वाला हॉट है। चाइना में हाथ की बात की गई है, वन हैंड इज आइसी कोल्ड एंड अदर इज वार्म। डिजिटालिस में क्या है, फिंगर गोज टू स्लीप frequently and easily. Second point is that there is coldness of the hand and the feet, and third point is that there is sensation of the legs as if a red hot wire is suddenly darted through them. Aggravation क्या है, nearly in all diseases from 4 to 8 pm. ठीक है, 4 to 8 pm, हेलोनियाज में भी 4 to 8 pm है। फ्रॉम 4 to 9 pm में कोलोसिंथ है एंड मैकफॉस है। ठीक है, तो 4 to 9 pm कोलोसिंथ, मैकफॉस, ठीक, एंड 4 to 8 pm हेलोनियाज हो गया, लाइकोपोडियम हो गया। मैकफॉस में एक पॉइंट है कि जो उसका हेडेक होता है ना, दैट हेडेक इज एग्रेवेटेड 10 to 11 am और 4 to 5 pm। बस हेडेक के लिए ये लाइन लिखी है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, एम्लोरिएशन इज फ्रॉम द वार्म फूड और द ड्रिंक्स, from uncovering the head, loosening the garments. Complementary medicine is iodine. Now, bad effects of onion, bread, wine, spirituous liquor, tobacco, smoking, chewing. ठीक है, and follows well after calcaria carb, carbo veg, lacases, sulfur. Then it is really advisable to begin the treatment of the chronic disease with Lyco unless clearly indicated. जब तक clearly indicate नहीं कर रहा है तब तक आप Lyco से start ना करें। It is better to give the first another antisoric. आप सबसे पहले कोई और एंटीसोरिक मेडिसिन दीजिए, उसके बाद आप लाइको दीजिएगा। लेकिन अगर वो इंडिकेट कर रहा है तो फिर आप श्योरली दें उसे। Lycopodium is a deep-seated, long-acting remedy and should rarely be repeated after improvement begins. और इसको rarely repeat किया जाता है। तो ये तो obvious सी बात है, पहली लाइन लिखी थी, long progressive chronic disease के लिए दिया जाता है। तो this is all about Lycopodium and बहुत अच्छा ये काम करती है deep-seated chronic diseases में. So this is all about Lycopodium from my side. Hope so you like the video. Thank you.